हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट से लॉकडाउन की नौबत आई। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की कमर टूटी। खेत खलिहान से लेकर बड़ी कंपनियां तक चपेट में आ गईं। सरकार ने हालात संभालने के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज तो घोषित किया है, लेकिन उस पैकेज के लिए पैसे कहां से आएंगे? एबीपी न्यूज इस समय यही बताने जा रहा है कि पैसे कहां से आ सकते हैं। आप देखिए, समझिए। ऐसा कहते हैं कि विपत्ति में इंसान के सबसे ज्यादा काम सोना आता है। इस वक्त देश पर कोरोना की विपत्ति आई है। देश को पैसों की जरूरत है। क्या देश के मंदिरों में पड़ा हजारों टन सोना देश के काम आ सकता है? हिंदू मान्यता में भगवान को चढ़ावे का बहुत महत्व है। भक्त मानते हैं कि चढ़ावे से उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। भारत में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस कारण देश के कई मंदिरों में हजारों टन सोना जमा हो गया है। सवाल यह है कि क्या देश के मंदिरों में रखा हुआ अरबों खरबों का सोना देश के काम आ सकता है? कोरोना संकट से देश को निकालने के लिए सरकार ने तो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या देश के बड़े मंदिरों के खजानों में जो सोना रखा हुआ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मौजूदा संकट में मंदिरों में पड़े सोने के इस्तेमाल की सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है। पृथ्वीराज चव्हाण ने लिखा है कि सरकार को देश के सभी धार्मिक ट्रस्ट के पास पड़े सोने को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इन ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा है। इन सोने को बॉन्ड के जरिए 1 या 2% के ब्याज पर भी ट्रस्टों से लिया जा सकता है। ये आपातकाल है। और आपको $1 ट्रिलियन का आंकड़ा समझा दें। $1 ट्रिलियन का मतलब 75 लाख करोड़ रुपए। कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है, उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए। ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चव्हाण ने जो सुझाव दिया है उस मुद्दे पर देश में पहले कभी चर्चा ना हुई हो। इससे पहले भी उस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। पहले भी सोने के मोनेटाइजेशन की कई स्कीमें आ चुकी हैं, लेकिन वे स्कीमें कामयाब नहीं रहीं। अब चूंकि बड़ी रकम की आपात जरूरत पड़ी है, ऐसे में इस मुद्दे पर बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। पहला और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश के धार्मिक ट्रस्टों के पास इतना अकूत खजाना है? रिसर्च में हमने पाया कि आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वाला मंदिर है। बालाजी ट्रस्ट के खजाने में 250 से 300 टन सोना होने का अनुमान है। वहीं केरल के पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट के पास 1300 टन सोने की ज्वेलरी है। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा ट्रस्ट के पास 454 किलोग्राम सोना और 5553 किलो चांदी जमा है। वहीं माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम 2.25 टन सोने का खजाना है। हमने आपको सिर्फ कुछ बड़े मंदिरों के सोने के खजाने के बारे में बताया है, लेकिन देश में ऐसे लाखों मंदिर हैं जिनमें चढ़ावे के तौर पर सोना और चांदी आता है। ऐसे में मंदिरों में कितना खजाना है, इसकी सटीक जानकारी दे पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारी रिसर्च के मुताबिक भारत के मंदिरों में कुल 4000 टन सोने का खजाना है और मंदिर ट्रस्टों की कुल संपत्ति करीब 16 लाख करोड़ की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मुश्किल वक्त में ये ट्रस्ट खुद सामने आए और सरकार की मदद करें? दरअसल इस मुद्दे पर ये धार्मिक ट्रस्ट बटे हुए हैं। मसलन तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की बात की जाए तो वो इस सुझाव के भी खिलाफ है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का कहना है कि ऐसा करना परंपरा के खिलाफ होगा, जबकि जूना अखाड़ा इसके पक्ष में है। जूना अखाड़े का मानना है कि देश के मंदिरों में रखा हुआ अरबों खरबों का सोना
देश हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो मठ है कहीं ना कहीं किसी भी बड़े सोसाइटी से जुड़ा होता है। जैसे अगर आप देश के संकट की बात करेंगे और उसके रक्षार्थ कोई बात करते हैं तो आप दे सकते हैं। जो धार्मिक स्थल है उसको आगे आना चाहिए और इस कार्य को प्रशासन या सरकार के साथ देना चाहिए। जिनके पास कम होगा, जो उनका बजट होगा, वो तो आ सकते हैं, पर जिनके पास अकुत संपत्तियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आगे आएंगे और स्वतः ऐसा कार्य करेंगे। लॉकडाउन के कारण साई मंदिर बंद है, भक्तों की आना जाना बंद है, इसलिए डोनेशन भी बंद है। इस लॉकडाउन के कारण लगभग 50 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान शिरडी ग्राम वासियों को हुआ है। अगर आगे चल के भाई यही अगर परिस्थिति रही तो यहाँ पर शिरडी के ग्राम वासियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कोरोना संकट से पहले भी देश में मंदिरों में पड़े सोने के मोनेटाइजेशन की चर्चा हो चुकी है। खुद मोदी सरकार भी साल 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई थी। इसमें आम नागरिक से लेकर मंदिरों तक के लिए ये सुविधा थी कि वो इस्तेमाल में न आने वाले सोने को बैंकों और गोल्ड फंड में जमा देकर ब्याज पर पैसा कमाए। एनडीए के राज में 2 बार ऐसी स्कीम आ चुकी है। अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने सोना इकट्ठा करने गोल्ड मोबिलाइजेशन की योजनाएं बनाई है और इत्तेफाक है कि दोनों भी भाजपा से संबंधित थे। 1999 में वाजपेयी सरकार गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लेकर आई थी। इस योजना के तहत 10 टन से भी कम सोना जमा हो पाया था। इसके बाद 2015 में मोदी सरकार ने पुरानी स्कीम को बदलकर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की, लेकिन इस स्कीम से सरकार 2015 से 2019 तक यानी 4 साल में सिर्फ 16 टन सोना ही जमा कर सकी। मौजूदा अनुमान के मुताबिक भारत के घरों में 20,000 टन सोना बिना इस्तेमाल के पड़ा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मकसद ये था कि इंपोर्ट बिल कम किया जाए, यानी विदेश से सोना इंपोर्ट ना करना पड़े और विदेशी मुद्रा बचाई जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त पर कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा खर्च सोना इंपोर्ट करने में होता था, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी स्कीमों से मिले रिस्पांस से साफ है कि भारत में आम जनता से लेकर मंदिरों तक ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। टोटल सोना 24,000 टन के करीब है मंदिर और घरों को मिला के। उसमें से 3,000 से 4,000 टन सोना सिर्फ मंदिरों के पास है। तो अगर हम 10% इस सोने को भी मोनेटाइज करें तो हमारे पास 13 लाख करोड़ रुपए आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। सरकार सोना ऐसे जुटाती है मंदिरों से कि वो लिबरल गोल्ड पॉलिसी करती है। सारा जो सोना होता है मंदिरों के पास, जो ऑर्नामेंट्स की तरह होता है, उसको लेके मेल्ट करके उससे बार बनाए जाते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बार बनाएं तो जो एंटीक वैल्यू होती है किसी भी ज्वेलरी की, वो नहीं रह जाती है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर वो बार को लेंड करके मनी लेंड करते हैं बार को लेके। अगर मान लेते हैं कि सरकार को मंदिरों के सोने का पैसा मिल जाए तो सरकार इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकती है। कोरोना संकट से लड़ने के लिए पैसों का द्वार खुल सकता है। सरकार को मंदिरों से जो सोना मिलेगा उसे गलाकर वो सोना कारोबारियों को बेच सकती है। ऐसा करने से सरकार को सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और सरकार का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि अब अगर सरकार कोई गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम लेकर आए तो क्या होगा? क्या मंदिरों के सोने को सरकार मोनेटाइज कर पाएगी? हमारे देश में सोने को लेकर एक जो लोगों में पोजेसिवनेस होता है, उसके कारण वो लॉन्च नहीं हो पाया। हमारे यहाँ लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट को बहुत इमोशनल तरीके से देखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और भारत शायद एक ऐसा राज्य होगा जिसमें मैक्सिमम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू कोई भी बाहर का देश। तो ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसको सोचने के बाद ही सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाएगी। सबसे पहले मंदिरों से सोना लेने के लिए हमारी सरकार को बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे देश में वो एक पॉलिटिकल रिलीजियस कंट्रोवर्सी जरूर बनेगी।
भले ही कई नेता मंदिरों के सोने को देश के काम में लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कई दिशाओं में सोचना होता है। मंदिरों के सोने के इस्तेमाल के आर्थिक के साथ साथ कानूनी पहलू भी हैं। क्या सरकार किसी नए कानून के जरिए मंदिरों का सोना देश के लिए इस्तेमाल कर सकती है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। कानून के जानकारों के मुताबिक मंदिर की इच्छा के बिना ये सोना उनसे लेना मुश्किल है। जहाँ तक कानून का प्रश्न है तो एक अंग्रेजों के टाइम में हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट बना था। उसके तहत सरकार ने कुछ मंदिर संस्थानों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में कुछ राज्य सरकारों ने ले लिया था। हालांकि बहुत सारे ट्रस्ट अभी भी गवर्नमेंट के अधीन है, लेकिन चूंकि मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर का सोना मंदिर का ही ये है, संपत्ति है, और हिंदू धर्म में भगवान भी लीगल पर्सन होते हैं। डेटी भी जो है एक माइनर लीगल पर्सन मानी जाती है। वो कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हैं, अपने अधिकार का जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं, अपने अधिकार को जो है वो मांग सकते हैं कोर्ट में जाकर। इसलिए सरकार उनके अधिकारों का भी किसी तरह से हनन नहीं कर सकती है, और खास तौर से चूंकि ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, इसलिए संसद भी इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती है। ऐसे में जवाब बहुत सीधा है। सरकार के लिए मंदिरों के सोने का इस्तेमाल का फैसला लेना आसान नहीं है। कानूनी और आर्थिक दोनों मोर्चों पर इसमें कई चुनौतियां हैं। सभी धार्मिक ट्रस्ट अगर खुद ही पहल करे तो बात बन सकती है, नहीं तो मंदिरों का सोना हमेशा की तरह मंदिरों में ही रहेगा।